वेलकम बैक ईसीएम रिपेयरिंग ट्रेनिंग। कहाँ पर? बाबा ऑटोमोबाइल जयपुर। क्या नया आया है आज, क्या दिखाने वाला हूँ? इंडिया का एडवांस ईसीयू मास्टर जो आपने वीडियो में देखा था, अब आपके लिए आ गया है। अब आपके जो BS6 फेज़ 2 के जो ईसीएम थे, चाहे वो MD1 हो चाहे बाकी हो, एडवांस लेवल की कोडिंग प्रोग्रामिंग के लिए ये टूल है जो आ गया है। अंदर ले जाके दिखाता हूँ। दूसरा क्या दिख रहा है, पहले तो टाटा की ग्रीन कार्डिको थी हमारा, टाटा की इलेक्ट्रिक कार। जमाना आने वाले टाइम पे इलेक्ट्रिक है, लेकिन सिर्फ इलेक्ट्रिक नहीं है। इलेक्ट्रिक है लेकिन सिर्फ इलेक्ट्रिक नहीं है। डीजल गाड़ी भी आएंगी, BS6 गाड़ी भी आएंगी, पेट्रोल गाड़ी भी आएंगी, CNG भी आएंगी, इलेक्ट्रिक भी आएगी। तो टाटा की इलेक्ट्रिक कार पहले से थी, अब महिंद्रा की इलेक्ट्रिक कार आपके कोर्स में ऐड हो चुकी है। तो आज का वीडियो बनाने वाला हूँ मैं ECM के लिए। तो ECU मास्टर स्टूडेंट को सरप्राइज देते हैं, दिखाते हैं। ECU मास्टर आया है और ये महिंद्रा की इलेक्ट्रिक कार आई है। इसके अलावा फॉर्च्यूनर खड़ी है, जिससे आप स्कैनिंग, प्रोग्रामिंग, चाबी बनाना, रिमोट बनाना, की कटिंग करना है या फिर एडवांस लेवल की प्रोग्रामिंग करनी है, फॉर्च्यूनर खड़ी है। रीजनरेशन के लिए आपने देखी होगी XUV 700 बहुत सारे वीडियोस में, जिससे हम रीजनरेशन करवाए थे, आज भी करवाएंगे, वो वीडियो को लास्ट में दिखा दूंगा मैं। तो XUV 700 खड़ी है, BS6 फॉर्च्यूनर खड़ी है स्कैनिंग कोडिंग के लिए, और महिंद्रा की इलेक्ट्रिक कार आपके पास आ चुकी है। ECM रिपेयरिंग और कार मैकेनिक दोनों वालों आज का वीडियो बनाने वाला है। ECM वालों चलिए चलते हैं और बच्चों को दिखाते हैं क्या लाए उनके लिए आज। आ जाइए सर। अरे अपडेट होना चाहिए तुम लोगों को। तो क्या आया है? BS6 का क्या टूल आया है एडवांस, बताइए। अरे एक्स टूल थोड़ी आया है, क्या आया आप बताओ। इंडिया में बेस्ट टूल आया है आपके ECM के लिए, आपके TCM के लिए, ट्रांसमिशन कंट्रोल मॉड्यूल के लिए। MD1 ECM है, उनको MD1 हो जाएगा ना, फेज 2 वाले MD1 ECM है, उनको ट्यून करने के लिए। ECU मास्टर ट्रांसमिशन कंट्रोल मॉड्यूल, उसके लिए ECM BS6 फेज 2 के ECMs के लिए सबका बाप आ गया। क्या प्राइस है इसकी? 1.25 लाख रुपए। लॉन्च कितने दिन पहले हुआ इंडिया में? 10 दिन पहले। बाबा होटल में 10 दिन में आ गया। तो ये प्रोग्रामिंग, अब आप किसी भी लेवल की प्रोग्रामिंग आप कर सकते हैं BS6 के फेज 2 के लिए। क्या क्या हो सकता है सर इससे? इससे हमारा जो फेज 2 वाला ECM जो IC आती है, जिसको लॉक कर दिया गया, लॉक करके आता है, जिसको हम डीजे बाईपास नहीं कर सकते थे, उसके लिए ये क्या कर दिया, इसको भी रीड कर लेगा। इसमें 2-4 IC है, जैसे ST5 M131 ऐसे करके बहुत सारे नंबर IC आती है, उसको ये रीड राइट कर लेगा। इससे पहले आज तक कोई टूल नहीं बना था जो कि आपको उस IC को रीड कर ले। आज तक टूल नहीं बना था। जैसे ये हमारा MCU है, ये सारा ICU को रीड करने के लिए बहुत सारे टूल हैं, बट BS6 के फेज 2 के अंदर जो IC लगी हुई है, ये लॉक है, उसको रीड करने के लिए अभी तक कोई टूल नहीं था, जो ये अभी लॉन्च किया गया है, मतलब लॉन्च हो गया है। अब इससे हम कर सकते हैं उसको, ये रीड राइट करने के लिए। इसके साथ साथ ये ECM को भी कर सकता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल मॉड्यूल को भी। जो हमारी बड़ी बड़ी गाड़ियों के अंदर EPS आते हैं, जिसको प्रोग्राम करना पड़ता है, उसको भी ये प्रोग्राम कर देता है। बोर्ड पे भी चलेगा, बाई OBD भी चलेगा, बेंच भी ये चलेगा, दोनों से। इससे BS4 का भी हो जाएगा। BS4 के लिए बहुत सारे टूल हमारे पास रखे हुए हैं, बट आपको बेंच मोड नहीं, बूट मोड पे जाना पड़ेगा, इसका कनेक्शन करना पड़ेगा सेम उसी की तरह। ये कर लेगा, ये करने के लिए आज तक का सभी का करेगा, बट उसके लिए आपको बूट मोड लेकर चलना पड़ेगा। इसमें बूट मोड भी दिया होगा, ये देखो यहाँ पे कनेक्शन दिखा रहा है, इससे बूट मोड पे ही चलेगा। तो हमारा जो K-टैग है, K-टैग के साथ साथ ये इसको ले लोगे तो आपका दोनों काम हो जाएगा। तो ये अभी आपको लेके आ गए वायरिंग के स्टूडियो में। वायरिंग के स्टूडियो में कैसे ट्रेनिंग करते हैं, सेल बोल्ट हीटर कैसे करते हैं, की कटिंग कैसे बनाना सीखते हैं। इधर यहाँ पर वायरिंग, रिले, सेंसर की थ्योरी की क्लासेस चल रही है। यहाँ पर एक बैच पूरा लगा हुआ है। इधर सेल बोल्ट हीटर कैसे काम करता है, यहाँ पर सर इनको बता रहे हैं। इधर की कटिंग चल रही है, उधर भी लेके चलेंगे। तो यहाँ पर कौन सा टॉपिक चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, तो सर से जानते हैं अभी। तो सर क्या करवा रहे हो सर? आज बच्चों के कुछ कन्फ्यूजन्स हैं, इनके माइनर और मेजर कन्फ्यूजन्स हैं। इन लोगों के कन्फ्यूजन एक डेप्थ लेवल पे कंप्लीट करा रहे हैं हम लोग। इन बच्चे कन्फ्यूजन्स लेके आए थे कि हर फ्यूज़ पे बीप कर रहा है, एक फॉल्स बीप आ रही है, एक लो रेजिस्टेंस वाली जगह पे बीप कर रहा है। तो इनके बहुत सारे कन्फ्यूजन क्रिएट हो गए थे। एज अ टीचर हम लोगों ने इन लोगों को यहाँ पे सारे कन्फ्यूजन क्लियर करके दिए कि एक फ्यूज़ टेस्टिंग का मेथड क्या होता है सही से, क्या उसको कंटिन्यूटी पे चेक करना है, कि उसको 20 वोल्टेज DC पे लगा के चेक करना है, कि उसको रेजिस्टेंस चेक करना है,
कि उसका एनपीसी चेक करना है, किस तरीके से उसको चेक करना है। उसके हम लोगों ने इसको स्टेप्स बताए हैं कि फ्यूज़ को डिस्कनेक्ट करना है, रिले को कनेक्ट करना है, बैटरी को कनेक्ट करना है और 20 वोल्ट डीसी पर लगाना है। स्टेप इन लोगों को बताया कि हॉर्न का बटन प्रेस करना है। मल्टीमीटर की पोजीशन बताई इनको कि ब्लैक प्रोब कहाँ होना चाहिए, रेड प्रोब कहाँ होना चाहिए, किस चीज़ का कनेक्शन ज़रूरी है, मैंडेटरी है, और किस चीज़ का कनेक्शन मैंडेटरी नहीं है। क्या ऑब्जेक्ट को हटाना चाहता है कि हटाना नहीं चाहता है। किसी भी कंडीशन में इन लोगों को क्या है ये बताया जा रहा है कि एक सेफ तरीके से एक ट्रेसिंग कैसे की जाती है हॉर्न की या किसी भी ऑब्जेक्ट को लेकर। हॉर्न का टॉपिक चल रहा है सर। जी सर। तो इधर यहाँ पर सर इनको थ्योरी करा रहे हैं हॉर्न की, इसके बाद ये प्रैक्टिकल करेंगे, गाड़ियों पर जाएंगे, प्रैक्टिकल समझाएंगे। ये हमारा जो कि सेकंड बैच चल रहा है कि सेल पोलिटर के बारे में सर बता रहे हैं। सर क्या चल रहा है? सर आज इनको अल्टरनेटर के बारे में समझा रहे हैं कि अल्टरनेटर कैसे वर्क करता है। अभी ये कटआउट के बारे में समझ रहे हैं कि कटआउट कैसे काम करता है, कैसे काम नहीं करता है। इनको अभी डायग्राम बना के बताया है कि फिर उसके बाद में प्रैक्टिकल कराएंगे इनको। यहाँ पर एक बैच इधर चल रहा है और ये थर्ड बैच जो कि ईवी के बारे में की कटिंग के बारे में समझा रहे हैं, की कटिंग कैसे बनाई जाती है। ये ऑटोमेटिक मशीन है, इधर ये देख सकते हो। सर इनको थ्योरी करा रहे हैं और इसके बाद प्रैक्टिकल कराएंगे। सर क्या करवा रहे हो? सर आज हमारे पास बैच आए हैं, उनको की कटिंग करवा रहे हैं। जो हमारा एक्सोर्स का मशीन है, पांडा इसका वेरिएंट है, जिसमें हम अभी इनको की के बारे में समझाएं कि ब्लैंक की क्या होती है, की कितने टाइप्स की होती है, क्या क्या कटिंग होती है। जैसे हमारे पास ये कटिंग हो रखी है, इसे अल्ट्रा कटिंग बोले जाता है। जो साइड से होती है, बीच में से होती है, वो अल्ट्रा कटिंग। जो आपके महिंद्रा स्कॉर्पियो में, केटीएम वगैरह में, जो अभी नया व्हीकल्स आ रहे हैं उन सभी में अल्ट्रा कटिंग आती है। एक होती है आपकी साइड कटिंग। साइड कटिंग में ये वी कटिंग और साइड कटिंग एक ही होती है, जिसमें साइड से अपन क्या करते हैं, कटिंग करते हैं। ये भी दो टाइप्स की होती है, लेफ़्ट और राइट। जैसे में ये गड्ढा दिख रहा है आपको, ये वाला, ये आपका राइट वाला है। किसी चाबी में, ब्लैंक की में या फिर की बनी हुई है, उसमें राइट साइड से लेके लेफ़्ट साइड भी आएगा। जैसे ये लेफ़्ट साइड है तो ये लेफ़्ट हो गई, ये राइट हो गई। इस वाले एरिया को क्या बोला जाता है, टिप लाइन, और इस वाले एरिया को बोला जाता है शोल्डर लाइन। ये इसके स्पेसिफिक है मशीन के कि आपको ऐसे ही रखना पड़ेगा। विदाउट गाइडेंस आप इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आपने इधर उधर कर दिया, मिस अलाइनमेंट कर दिया, तो आपका मशीन काम नहीं करेगा, कटिंग नहीं होगी। ब्लेड तो तब टूटेगा ना जब मशीन चलेगी, मशीन ही नहीं चलेगी, आपका एरर शो कर देगी। ठीक है, तो ये एक सेफ्टी है इसकी कि आप जैसे आपने यहाँ पे ब्लेड लगा दिया और मेरा अलाइनमेंट जैसा मशीन दे रहा था वैसा नहीं हुआ, तो मशीन क्या कर लेगी, ऑटोमेटिक रीड करके स्टॉप हो जाएगी। तो अभी सर ने थ्योरी बताया, इसके बाद ये प्रैक्टिकल कराएंगे। वो भी आपको बताएंगे कैसे हमारे स्टूडेंट प्रैक्टिकल करते हैं। अब ये एप्लीकेशन के बारे में जान रहे हैं, सर इनको एप्लीकेशन के बारे में पूरी जानकारी दे रहे हैं। देख सकते हो ये हमारे एडवांस टूल्स होते हैं। एडवांस टूल कैसे काम करते हैं वो उसके बारे में पूरा बताया जाता है। इधर ये जो कि इंजेक्टर मशीन है, इंजेक्टर को कैसे क्लीन किया जाता है उसके बारे में पूरा बताया जाता है। फुल इंजेक्टर क्लीनर हो गया, देखो टेस्टर ये इधर है। और ये आप देख सकते हो और भी टूल्स हैं। इधर ये कैमरा है जो कि ये इंजन में डाला जाता है, ये इंजन में डाला जाता है उसको, जो कि यहाँ पर दिखाया जाता है, एलईडी पर यहाँ पर दिखाया जाता है, उसके बारे में पूरा बताया जाता है। इधर ये ऑयल टेस्टिंग के बारे में पूरा बताया जाता है। इधर ये जो कि ये ऑयल कितना परसेंटेज ख़राब है, कितना नहीं, तो उसके बारे में पूरा इधर ये बताया जाता है। इधर ये एडवांस टूल्स होते हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी दी जाती है स्टूडेंट को बाबा ऑटोमोबाइल में। अभी ये प्रैक्टिकल बताएंगे, प्रैक्टिकल कैसे करते हैं, की कटिंग कैसे बनाई जाती है उसके बारे में पूरा बताएंगे। अभी आपको देख सकते हैं जैसा कि हमने दिखाया था की कटिंग आज प्रोसेस चल रहा है, तो हमने इनको समझा दिया है। अब बारी बारी से ये की को लगाना सीख रहे हैं कि कैसे इसको अलाइन करना है। अगर अलाइन सही नहीं हुआ तो क्या एरर आएगा। सबसे पहले आप लगाओगे इसको, किसने लगाया इसको, आपने लगाया, तो आप इसको चेक करो कि ये अलाइन हुआ कि नहीं हुआ। चेक करो, यहाँ पे डिकोड करो इसको। अभी ये डिकोड कर रहे हैं। जैसे ही आपको इसमें कोई एरर शो होगा, यानी कि अगर अलाइनमेंट सही नहीं होगा तो यहाँ पे एरर आ जाएगा, अलाइनमेंट सही होगा तो एरर नहीं आएगा, सक्सेसफुल आपका डिकोड हो जाएगा। जैसे आप डिकोड हो जाएगा, आप यहाँ पे ब्लैंक की लगाओ, ब्लैंक की जैसे कि आपका ये है, ये ब्लैंक की लगाओ और आप की कटिंग कर लो, आपका ब्लेड कट जाएगा। ठीक है, जैसा कि हमने वीडियो में बताया था, इनको समझाया गया है एक्सॉस्ट मशीन कैसे काम कर रही है, कैसे ब्लेड लगाते हैं वो सब। अब हमारा फाइनल चैप्टर हो गया है जिसमें हम ब्लेड लगा चुके हैं ब्लैंक, और अब की कटिंग प्रोसेस चालू करेंगे। तो ये हमारा प्रोसेस कंटिन्यू हो गया है, अभी कंटिन्यू होगा। आपका कटर चालू हो गया है, जैसे ही चालू होगा आपका ब्लेड कटना चालू हो जाएगा। आँखों का ध्यान रखना है, सेफ साइड के लिए आपको आँखों से देखना नहीं है, थोड़ा हाइट में रहना है, क्योंकि इसके जो बारीक कण आते हैं वो आँखों में जा सकते हैं, बिल्कुल बारीक है इसलिए।
प्रोसेस अभी रनिंग था, अभी क्या हुआ है, पूरा ब्लेड फिनिश हो गया है, यानी कि ब्लेड अपना तैयार हो गया है, आप इसको गाड़ी में लगा सकते हो।